ये देखिए 40 सेकंड्स मैंने वेट कर लेता हूँ और उसके बाद अब गाड़ी को हम स्टार्ट करेंगे। सॉरी, गाड़ी वैसे स्टार्ट है। 41 सेकंड्स और 10 सेकंड मैंने ख़राब कर दिए होंगे। ऑलमोस्ट ऑन कार में 1 मिनट के लिए मैं खड़ा रहा। और अब इसको थोड़ा सा देखो, जैसे कोई ट्रैफिक आपका आ गया एकदम से ही और आपको गाड़ी थोड़ी सी दबा के निकालनी पड़ती है। ये देखिए आरपीएम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज है हम अपनी 2022 ग्लेंजा के अंदर। बेस से एक ऊपर मॉडल आता है, ये एस बोला जाता है इसको। सो इस कार का रिव्यू मैं आपको पहले करके दिखा चुका हूँ, लेकिन आज जो जिस चीज़ के लिए ये जो इंजन है 1.2 लीटर का जो मारुति के साथ ये शेयर करता है, उस इंजन की सबसे ज़्यादा खासियत है उसकी रिलायबिलिटी एंड उसकी माइलेज। सो ये वीडियो टोटल आज जो भी मेरे भाई मैनुअल ग्लेंजा यूज़ कर रहे हैं, और ऊपर से हम हैं अभी दिल्ली में। सो दिल्ली में आपको ट्रैफिक वगैरह फुल पता है कैसा होता है। सो इसकी ट्रैफिक के अंदर क्या एवरेज है, इस कार को मैं आपको ऑलमोस्ट 5 से 10 किलोमीटर्स में आपको ड्राइव करके दिखाऊंगा, बिल्कुल जीरो पे एवरेज सेट करके। अभी 12.8 दिखा रही है और मैंने कार ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर ही मतलब ड्राइव करी है, उसके बाद से मैं खड़ा हूँ। सो मैं इसको 5 से 10 किलोमीटर्स में इस कार को ड्राइव करूँगा और आपको बताऊँगा कि सिटी में इसकी विद AC ऑन एक बंदा बैठा हुआ है गाड़ी के अंदर, और उसके बाद ये क्या माइलेज आपको देती है और किस स्पीड में देती है। आपको मरी भी तो नहीं चलानी पड़ती, या अच्छी खासी टॉर्क के साथ, मतलब कि अच्छे खासे एक फ्लो के साथ ये चलती है। सो सबसे पहले हम करने के वाले हैं एवरेज, जहाँ पे दिखा रहा है 12.1। अच्छा, एक चीज़ और आपको मैं बताता हूँ, ग्लेंजा की और बलिनो का भी जो सेम मॉडल है उसकी बड़ी गलत बात है, इतनी बड़ी आपको इसके अंदर डिस्प्ले मिल जाता है, लेकिन सिर्फ नीचे और सिर्फ ऊपर यही चलते हैं। बीच का ये बिल्कुल खाली रहता है। कोई इसके अंदर आपको, अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ और आपको इसके अंदर दिखाते हैं, साइंस वगैरह कुछ नहीं दिखाता है, कोई वार्निंग नहीं दिखाता, ये खाली रहते हैं। तो ये बड़ी अजीब चीज़ लगी, जबकि एवरेज वहाँ शो होनी चाहिए थी। फिलहाल राइट साइड से इसकी एवरेज सेट होगी तो हम इसको दबा के रखेंगे। ये 0 हो गई है। रेंज 134 दिखा रही है, ये भी आपको वहाँ पर जाकर दिखाऊंगा। एवरेज मैंने 0 कर दी है। सो एवरेज पे मैंने खोल दिया है और अब इस कार को AC ऑन है, आप देख सकते हैं, और मैं ड्राइव कर रहा हूँ। और हर तरीके का रोड आएगा आपके लिए आगे, हर तरीके का रोड, मतलब आपको पतला रोड भी दिखेगा, ट्रैफिक वाला रोड भी दिखेगा और खाली रोड भी दिखेगा। सो हमें दिल्ली में इन सारी चीज़ों से हमेशा मतलब जूझ कर ही निकलना पड़ता है। तो देखते हैं अपनी ग्लेंजा रियल में क्या एवरेज शो करेगी। फिलहाल ये अपनी 11.5 दिखा रही है और गाड़ी की स्पीड है आपकी 30 की। RPM है वो आपका 1000 एंड 1500 के बीच में, ऑलमोस्ट अब 1000 पे आ गया, बिकॉज मैंने ब्रेक लगा लिए थे। और कोई ऐसा नहीं है कि मैं फ्लो लेस सब कुछ डाल रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब प्रॉपर रुक रही है गाड़ी, क्योंकि मैंने कोई ऐसा रोड भी नहीं पकड़ा कि मैं मतलब नाजायज़ कर दूँ इस कार के साथ, कि जाके 1 घंटे के ट्रैफिक में खड़ा हो जाऊँ और वहाँ जाके आप लोगों से बोलूँ कि ये कार तो एवरेज ही नहीं देती है। मतलब खींचने में कोई कंजूसी नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल बढ़िया से जिस हिसाब से चलाई जाती है गाड़ी उस हिसाब से चला रहा हूँ। जो गियर शिफ्ट करना चाहिए उस टाइम पर वो गियर शिफ्ट कर रहा हूँ, और इतनी तेज़ भी नहीं चला रहा हूँ कि मतलब बिल्कुल नाजायज़ हो जाए कि हाँ पेल कर ही खींच रहा हूँ ताकि इसकी मैं कम दिखाऊँ। फिलहाल ये 13.6 किलोमीटर पर लीटर दिखा रही है। क्योंकि दिल्ली में आपको कोई रोड ऐसा नहीं मिलेगा जिस पे आप लंबा मतलब आउटर दिल्ली छोड़ के, जैसे कि GT करनाल रोड है, उस पे आपको पैचेस खाली मिल जाते हैं, वहाँ एवरेज अच्छी दे सकती है। लेकिन जो मेन दिल्ली है उनमें आपको ऐसे ही रोड मिलेंगे, ऐसी ही सोसाइटीज़ मिलेंगी अंदर जिनके अंदर ब्रेकर्स होते हैं। आप मतलब थर्ड गियर तो डाल ही नहीं सकते हैं, सेकेंड को बार बार फर्स्ट में करना पड़ता है। और ट्रैफिक मिल जाता है जहाँ पर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक आपका होता है, और AC ऑन है। तो आपको पता है खड़ी गाड़ी के अंदर अगर AC हम चलाएं सो गाड़ी क्या माइलेज देगी और क्या नहीं देगी। अच्छा, जो इसका रेड लाइट्स वगैरह पे जो इसका ऑटो ऑन ऑफ है ना, वो मैं ऑन कर देता हूँ, मैंने ऑफ कर रखा है, बिकॉज मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद, इरिटेशन हो जाता है कि बार बार गाड़ी ऑफ हो जाती है। तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ। इसलिए ऑन कर रहा हूँ मैं, ताकि जो क्लेम्ड माइलेज आपकी ग्लेंजा बोलती है ना, मतलब टोयोटा और मारुति बोलते हैं,
वो आपको इसको ऑन करने के बाद ही उन्होंने बताई है। सो कई जगह ऐसी आएगी जहाँ पर गाड़ी हमें बंद करनी पड़ेगी, तो बिल्कुल भी गलती ना हो, बिल्कुल भी चूक ना हो और आपको बढ़िया से इसकी एवरेज का पता लगे। टाइम आपके सामने है, 4 मिनट ऑलमोस्ट हो गए हैं। 5:54 पे हमने स्टार्ट किया था और गाड़ी मुश्किल ही 3rd गियर पे लगी थी। अभी भी कार जो है वो 2nd गियर पे ही है। अरे गलती से मैंने वाइपर्स चला दिए। अब 3rd गियर लगाया मैंने गाड़ी का। सो वैसे भी मैं आपको हाईवे की नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ सिटी के अंदर की। और अगर कुछ भाई ये बोलते हैं ना कि हाँ आप तो फिर भी खाली रोडों पर चला रहे हैं, तो भाई देखिए ट्रैफिक के अंदर जो मतलब आप फंस जाते हैं ना, 5 मिनट से ऊपर अगर आप फंस गए हैं, सो उस कार का फिर माइलेज नहीं निकाला जाता है। मतलब कार की जो माइलेज होती है ना, वो हमेशा ड्राइविंग करते हुए ही दिखाई जाती है, खड़ी कार की कभी कोई नहीं दिखाता। एंड 5 मिनट्स में अगर मतलब 5 मिनट अगर कोई गाड़ी ट्रैफिक में फंस रही है, तो इसका मतलब है कि उसका पूरा हिसाब बिगड़ चुका है। एवरेज का कम से कम 2-3 की ऊपर नीचे वो दिखा सकती है। सो मैं कभी उस पर बिलीव नहीं करता। भाई साहब अभी आपने देखा है मैं बचा कैसे हूं, बंदा खड़ा रहा और एकदम से गाड़ी निकाल दी। अभी गाड़ी आपको दिखा रही है 15.8। ये देखिए फुल आरपीएम भी खींच रहा हूँ। एंड अगेन 2nd और 3rd गियर में खेल रहा हूँ इस रोड पर, क्योंकि जहाँ 4th और 5th लग जाते हैं तो फिर तो मतलब वो हाईवे ही हो सकता है। अब 15.2 थोड़ी सी इसने बढ़ा ली है। अब थोड़ा सा ना गाड़ी को मैं इस तरीके से है ना खड़ी कर दूंगा, ताकि आपको ये लगे कि हाँ गाड़ी ट्रैफिक में जैसे रेड लाइट पर खड़ी हुई है, इस तरीके से आगे जाके लेफ्ट में। और हम काउंट करेंगे 30 तक, चले 45 तक कर लेते हैं। अब मतलब इतनी भी ज़्यादा बड़ी रेड लाइट्स होती नहीं है दिल्ली में, हर जगह पर मतलब कि कुछ जगहों पर होती है 3-3 मिनट की भी। अब देखिए मैंने गाड़ी खड़ी कर ली है और ये गाड़ी ने खुद को ऑफ कर लिया है। ये ग्रीन साइन आ गया मतलब ऑफ है। एसी चल रहा है बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक तो मेरे को। 2000 years later. सो आई थिंक 30 सेकेंड्स ऑलमोस्ट हो गए हैं। एक रेड लाइट टाइप में मैंने आपको मतलब दिखाया कि भाई रुक कर कैसे चलती है। जैसे ही मैंने गियर लगाया गाड़ी ऑन हो गई और फिर आगे निकल गए। सो जहाँ से मैंने अभी स्टार्ट किया था वो था लीवर एंड बिलरी साइंस, दिल्ली में जो हॉस्पिटल है। सो उससे अभी जहाँ पर मैं आ गया हूँ, ये जगह ऑलमोस्ट से ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर आगे है। और 4 किलोमीटर्स में इस कार ने, मैंने इसका 0 किया था, ये 15 की एवरेज दिखा रही है। बीच में एक जगह पर रोकी भी और ट्रैफिक टाइप का छोटा मोटा आया। 3rd और 2nd गियर में ही सिर्फ गाड़ी चल रही थी। ये देखिए 3rd भी मैंने इसमें अभी लगाया। और ये देखिए अगर आप कह रहे हैं ना 4th लगा दूं, तो ये देखिए 4th लगाया है। और ये देखिए फिर से एक स्पीड ब्रेकर आ जाएगा। सो आई डोंट थिंक सो कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा माइलेज में। वहाँ पे 2nd लगाना पड़ गया। मतलब जिस हिसाब से अभी अपन चला रहे हैं ना, तो उस हिसाब से गाड़ी बढ़िया एवरेज दे रही है। और मैं इस बारी ऐसे करता हूँ कि हर बारी आपका है ना मतलब ये जो ऑफ़ कर लेती है अपने आप को ट्रैफिक में, वो भी नहीं चलता। अब बहुत ज़्यादा गर्मी है तो लोग क्या करेंगे, इसको ऑफ़ कर लेंगे ताकि उनका इंजन खड़ी कार में भी चलता रहे। और मैं अगेन कार को लेफ़्ट लगाकर आपका 20 या 30 सेकेंड्स तक अगेन मैं वेट करता हूँ, ताकि एक ट्रैफिक में खड़ी कार का भी आपका हिसाब बन जाए। और आरपीएम आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल शर्म नहीं की जा रही है, बिल्कुल दया नहीं की जा रही है कार पे। ये यहाँ लगा लेता हूँ लेफ्ट में। सो इस बारी गाड़ी ऑफ नहीं हुई है, फुल ऑन गाड़ी ऑन है। और टाइमर पिछली बारी मैं लगा नहीं पाया था, इस बारी देखता हूँ।
ये रही स्टॉप वॉच एंड स्टार्ट। ये देखिए 40 सेकंड्स मैंने वेट कर लेता हूँ और उसके बाद अब गाड़ी को हम स्टार्ट करेंगे। सॉरी, गाड़ी वैसे स्टार्ट है 41 सेकंड्स और 10 सेकंड मैंने ख़राब कर दिए होंगे। ऑलमोस्ट ऑन कार में 1 मिनट के लिए मैं खड़ा रहा और अब इसको थोड़ा सा देखो, जैसे कोई ट्रैफिक आपका आ गया एकदम से ही और आपको गाड़ी थोड़ी सी दबा के निकालनी पड़ती है। ये देखिए आरपीएम। सो मैं उस हिसाब से भी इसको चला रहा हूँ एकदम से ही। देखिए 1 मिनट के लिए गाड़ी रुकी है और ये देखिए 14 की एवरेज गाड़ी ने शो कर दी है। तो ऑटोमेटिक ऑफ ऑन से कितना फ़र्क पड़ता है, 1 किलोमीटर का फ़र्क पड़ता है। 1 किलोमीटर का क्लियर फ़र्क पड़ा है। मतलब ये चीज़ तो यार मानने की है। वापस देखिए गाड़ी चलने लग गई है तो एवरेज बढ़ा रही है। ऑलमोस्ट अभी हम जहाँ से हमने गाड़ी स्टार्ट करी थी वहाँ से आ गए हैं 7 किलोमीटर्स। ठीक है, ये जो आगे जो कट आ रहा है ना आगे, वो यहाँ से पूरा करेक्ट 7 किलोमीटर्स का पैच है। ठीक है, ये हमारी पुरानी आप किसी वीडियो में मिल जाएगा। ये मैंने पूरा नाप रखा है, मतलब ऑन मीटर। और मैं गाड़ी को फुल रोक कर, मतलब 3rd गियर 2nd गियर, ज़्यादातर 2nd गियर में ही रही है गाड़ी। 1st गियर 1-2 जगह पे यूज़ हुआ था कट के साइड में। और अभी गाड़ी को बैक कर रहा हूँ। 3 किलोमीटर इसको वापस जाते हुए चलाऊँगा। सो ये हो गया 10 किलोमीटर्स। अभी गाड़ी 14.2 दिखा रही है। अब इसको थोड़ी देर अभी खींच के लाया हूँ, थोड़ा सा आराम से चलाएंगे। अगेन 3rd 4th, ये देखिए अब डाला है और देखना कितनी देर चलेगा 4th। शायद कोई इसमें अगर फ़र्क आए तो, क्योंकि यही एक छोटा सा ऐसा पैच है जिसके अंदर 4th लग सकता है, वरना अब हर 300 मीटर पे ब्रेकर है। ये देखिए इतनी देर चलना था और अब अगेन 3rd सेकंड ऐसे ही खेलना पड़ेगा। सो ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर्स हम कवर कर चुके हैं। फिर भी आगे जितना रोड है वो तो काफ़ी किलोमीटर है। मैं उससे पहले ही बीच में इसके 10 किलोमीटर्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। सो ऑलमोस्ट मैंने अब 10 किलोमीटर्स क्रॉस कर लिया है। 10 मतलब 8 या 10 के बीच में है और आगे अंधेरा भी हो रहा है काफ़ी। सो मुझे जो लग रहा है ना, देखिए मैं कितनी देर चलाए जाऊँ इन ब्रेकरों पे, इस रोड पर। पूरा मैंने सिटी जैसा सीन बना दिया था। गाड़ी रुक रही है, सब कुछ कर रही है, एसी चल रहा है। तो ले देकर गाड़ी 14 से नीचे नहीं गई और 16 से ऊपर नहीं गई। सो अब मेरा ड्राइविंग थोड़ा सा, मतलब आप सोच रहे हैं कि मतलब अलग होता है, हर बंदे का अलग होता है। मतलब बोला जाता है कि सबका पंजा अलग होता है। हर बंदा एक्सेलरेशन पर अलग तरीके से पैर रखता है। तो अपने से इस कार की 8 से 10 किलोमीटर के बीच में एवरेज जो निकली है वो निकली है 14.6, जिसमें मैंने गाड़ी 2 बार रोकी भी। एक बारी ऑटो ऑन ऑफ वाले के साथ, एक बारी विदाउट इंजन ऑफ किए मैंने रोकी, उसमें फ़र्क आ गया था। सो दिल्ली में अब बहुत तगड़ा ही ट्रैफिक मिल जाए ना तो ये गाड़ी मेरे ख्याल में तब भी ये 10 की एवरेज आराम से देगी, क्योंकि जिस हिसाब से मैं चलाता हूँ वो गाड़ी एवरेज नहीं देती हैं। सो मुझे अगर ये गाड़ी अभी 14.6 की दे रही है तो शायद से किसी और भाई को ये 15 या 16.5 की भी दे सकती है। ड्राइविंग के ऊपर होता है, लेकिन एक जो नॉर्मल बंदे के हिसाब से अगर बोला जाए तो 14 से 16 के बीच में इस कार की आप एवरेज लगा सकते हैं। सिटी में हाईवे की भी आपको मैं बहुत जल्दी ही इस कार की एक बढ़िया सी मतलब माइलेज की वीडियो बनाकर आपको मैं इसकी ज़रूर डालूंगा, ज़रूर अपने भाइयों को मैं दिखाऊंगा। और बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। कल फिर मिलते हैं एक नई कार के रिव्यू के साथ, एक नए डेली व्लॉग के साथ और एक नई हाइपर ड्राइव के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू गाइस।